ब्लैक होल से भी रेडिएशंस निकलती है। मैं जो समझाने वाला हूँ उसके लिए मैं क्वांटम फील्ड थ्योरी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट कि उसके बिना ही हम थोड़ा इंट्यूटिवली समझ लें। मैं इक्वेशंस लिखने से बचना चाह रहा हूँ क्योंकि कुछ ज़्यादा ही ओवरली कॉम्प्लिकेटेड है वो इक्वेशंस। हमें पता है, हमारी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग ये कहती है क्वांटम फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कि हमारा ये जो एम्प्टी स्पेस है, दिस इज़ नॉट एम्प्टी। बाय द वे आई एम टॉकिंग अबाउट ये मेरे आसपास से सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, एटम सब कुछ निकाल दो, जो बचेगा उसे हम आज तक बोलते थे एम्प्टी स्पेस। बट एम्प्टी स्पेस इज नॉट एम्प्टी, इट कैन नॉट बी एम्प्टी। इसमें होते हैं वर्चुअल पार्टिकल्स जो पॉप आउट होते हैं, बनते हैं, खत्म हो जाते हैं, अपीयर होते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं, अपीयर होते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। लेकिन ये चीज का फायदा उठाते हैं ब्लैक होल्स। ब्लैक होल के जो इवेंट होराइजन है, ये जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये इवेंट होराइजन के पास अगर मान लो दो पेयर बने, एक है पार्टिकल और दूसरा है उसका एंटी पार्टिकल। सबसे पहले फंडामेंटल लेवल पे होती है कुछ एनर्जी से बनते हैं पार्टिकल। अभी अभी बताया था ना, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। बिल्कुल छोटे से समय के लिए, बहुत 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 कम समय के लिए, हमें हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि फ्लक्चुएशंस एग्जिस्ट करनी चाहिए। जब तक हमारा हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वायलेट ना हो, इन दोनों में जो अनसर्टेनिटी है कंबाइन मिला के वो प्लैंक्स कांस्टेंट से छोटी ना हो, तब तक ये चीज वैलिड है कि दो पार्टिकल्स बनेंगे, एक पार्टिकल एक एंटी पार्टिकल, और फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे इतने ही गिवन टाइम में। तो डायरेक्टली इनको मेजर कर पाना इज नॉट पॉसिबल। डायरेक्टली नहीं हम देख पाएंगे कभी भी वर्चुअल पार्टिकल्स को, क्योंकि उतने ज्यादा कम समय के लिए बनते हैं। बट ब्लैक होल के पास एक बनता पार्टिकल, एक बनता एंटी पार्टिकल। ब्लैक होल के जो इवेंट होराइजन है इसकी विसिनिटी में, मतलब इसके आसपास बनते हैं। और क्या होता है कि ऐसा पॉसिबल होता है कि एक पार्टिकल बाहर चला जाए और एक पार्टिकल ब्लैक होल में गिर जाए। बाय द वे ये हो रहा है ब्लैक होल की ही वजह से। इसमें ब्लैक होल का ही घाटा है अगर एक पार्टिकल बाहर चला गया तो। सोचने के लिए ऐसे बोलते हैं कि एक पार्टिकल बाहर चला जाता है विद पॉजिटिव एनर्जी, एक पार्टिकल अंदर गिर जाता है विद नेगेटिव एनर्जी, जो कि ओवरऑल ब्लैक होल के मास को रिड्यूस करता है, ब्लैक होल की एनर्जी को रिड्यूस करता है। ऑल्दो ये हमने बनाई है कन्वेंशन। ऐसा नहीं होता कि नेगेटिव एनर्जी का क्या मतलब होता है, नेगेटिव मास का क्या मतलब होता है, वो तो हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को इंटरप्रेट करने के लिए ऐसा बनाया। एक्चुअल में ब्लैक होल के का ही पार्ट है जो एक पार्टिकल बाहर चला गया, एक अंदर आ गया। मतलब मेरी बॉडी में से फॉर एग्जाम्पल एक एटम निकला, एटम के दो पार्ट हुए, एक चला गया और एक अंदर आ गया। तो मैंने कह दिया जो चला गया उस पर पॉजिटिव एनर्जी, जो वापस आ गया उस पर नेगेटिव एनर्जी। ओवरऑल तो मेरा मास घटा ना, एक एटम का आधा एटम बाहर जा चुका है, बस वैसा ही कुछ समझ सकते हैं। जो बाहर गिर रहा है वो रेडिएशंस की फॉर्म में, ब्लैक होल्स इवेपोरेट, तो वो इवेपोरेशन के कारण जो रेडिएशंस निकलती हैं वही है ये रेडिएशंस, एंड वी कॉल इट हॉकिंग रेडिएशंस।